दरअसल जैसे अन्य जीव इस धरती में आए वैसे ही मानव भी आया। अन्य जीवों की तरह मानव भी पहले बिना भोजन, बिना व्यवस्थित मकान, बिना व्यवस्थित दिनचर्या के जीवन व्यतीत करता था। लेकिन मानव ने अपनी सोच से अपने को अन्य जीवों से अलग कर लिया। समाज बना, वो जो एकाकीपन था वो समाप्त हुआ। हम लोग एक समाज के फॉर्म में आए और समाज व्यवस्थित किस तरह से संचालित हो इसके लिए हमने नियम बनाए, और वो नियम जो समाज को बेहतरी की ओर ले जाएं, वो नियम जो सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा दें, वो नियम जो मानव और मानव के बीच दूरियां कम करें, वो नियम जो मानव के बीच प्रेम करना सिखाएं, वो नियम जो प्राणी मात्र के प्रति दया करना सिखाएं, उन सारे नियमों को हमने कहा नैतिक। और ऐसे सारे नियम जो मानव के बीच दूरियां पैदा करें, और ऐसे सारे नियम जो मानव और मानव के बीच भेद पैदा करें, जो प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव रखें, जो प्राणियों के प्रति वैमनस्यता का भाव बढ़ाएं, उन सारे नियमों को हमने अनैतिक कह दिया। और इस नैतिक और अनैतिक के बीच में नियमों की एक नई बहस चालू हो गई। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे नियम भी बन गए जिन्हें समाज ने स्वीकारा तो, लेकिन वो थे नहीं नैतिक। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या, कभी की वास्तविकता थी। इस सृष्टि को चलाने में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है, लेकिन दुर्भाग्य कि महिलाओं को अपने अधिकार पाने में बड़ा समय लगा। बेमेल शादियां भारतीय समाज में होती थीं। पुरुष की उम्र ज्यादा और महिला की उम्र कम। परिणाम यह होता था कि पुरुष की मृत्यु जल्दी होती थी, और अगर पति की मृत्यु हुई तो एक कुप्रथा या कहिए भारतीय समाज में एक कलंक, सती प्रथा का प्रचलन था। और अगर पति मर गया तो फिर पत्नी की जिंदगी का इस समाज में कोई अस्तित्व नहीं माना जाता था, और दुर्भाग्य है कि समाज इसे नैतिक मानता था। उस पत्नी की जिसकी कोई गलती नहीं है पति के जीवन में, उसकी मृत्यु हुई तो स्वाभाविक मृत्यु है, उसमें उस पत्नी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो पति अपनी स्वाभाविक मौत भी मरता था तब भी पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता था, अर्थात अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था, और समाज उत्सव के रूप में उसे मनाता था। सारे लोग इस नियम को सही बता रहे थे, लेकिन समाज में सुधार होता कैसे है? हम सब लोग एक ही समाज में रहते हैं, उस एक ही समाज में पले बढ़े, उसी परंपराओं को सीखा, लेकिन हमारे आप में से कुछ लोग उसी समाज के ऐसे निकलते हैं कि उस समाज को एक नई दिशा देते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, जिनकी सगी भाभी को उनके लाख विरोध करने के बाद भी जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उस प्रथा का विरोध किया, और परिणाम यह हुआ कि 1829 में भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। लेकिन केवल कानून बना देने से समाज में सुधार नहीं होते। सामाजिक सुधार होने में कानून के बाद भी बड़ा टाइम लगता है। अभी कुछ दिनों तक सती प्रथा के मामले आए, लेकिन कानून बन जाने से सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई, और हम आप एक ऐसे समाज में आए जहां महिला का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा। ऐसे ही छुआछूत भी था, जिसमें एक मानव को केवल जाति विशेष में पैदा होने के कारण उसे निम्न माना जाता था। ये सारे नियम कभी के समाज में नैतिक माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज प्रगति करता है वैसे वैसे उसकी मान्यताएं भी बदलती हैं, नियम भी बदलते हैं। और उस छुआछूत का भी अंत हुआ, जिसमें कई सारे लोगों ने अपने अपने
योगदान दिए, तब जाकर उस कुप्रथा में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। अभी पूरी तरह तो तब भी नहीं समाप्त हुआ। अब जो समाज में नैतिक माने जाने लगे मानक, उन मानकों के आधार पर हमें आपको शिक्षा दी जाने लगी। कैसी शिक्षा? हम मानव कहलाते क्यों हैं? इसलिए कि हमारे आप में कुछ मूल्य ऐसे हैं जो किसी दूसरे प्राणी में नहीं पाए जाते, इसीलिए उन्हें कहा जाता है मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य हैं क्या? वो आदर्श, वो मर्यादाएं, वो संस्कार, वो परंपराएं जिनके कारण ही एक मानव मानव माना जाता है। वो आदर्श, वो सीमाएं जिनके कारण मानव में दया का विकास होता है। वो आदर्श, वो परंपराएं जिनके कारण मानव में अहिंसा का विकास होता है, जिनके कारण उसमें सहानुभूति पनपती है, जिसके कारण उनमें संवेदना पनपती है, जिसके कारण उनमें समानुभूति पनपती है, जिनके कारण किसी जीव को देखकर उनके मन में दया का भाव विद्यमान होता है, जिनके कारण उसके मन में गलत और सही का भाव जागृत होता है। वो सारे आदर्श, वो सारे संस्कार, वो सारी परंपराएं, वही मानव मूल्य कहलाते हैं। हमारे आपकी शक्ल के जितने लोग पैदा होते हैं, शक्ल का मतलब 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, और हमारी आप मनुष्य दिखने वाले जितने लोग पैदा होते हैं, उनको सबको हम मानव ही कहते हैं। लेकिन एक को अच्छा और एक को बुरा मानव कहते हैं। दरअसल उनमें अच्छा और बुरा और कुछ नहीं है। यही मानव मूल्य का डिफरेंस ही उन्हें अच्छा और बुरा बनाता है। हम आपने सबने महापुरुष सुने होंगे। महापुरुष के 4 आंख नहीं होती, 4 हाथ भी नहीं होते, 4 पैर भी नहीं होते, 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं। फिर उनको महापुरुष क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज को पूर्णता दी, उन्होंने मानवीयता की एक नई परिभाषा का विकास किया, उन्होंने अपने अंदर अपनी सीमाओं का विकास किया। हम सब ने रामचरितमानस पढ़ी है। उसके प्रमुख पात्र जिन्हें आराध्य भी माना जाता है, राम, ईश्वर नहीं थे, वो इंसानी पैदा हुए थे। हमारी आपकी तरह उनका भी बचपन बीता, हमारी आपकी तरह उनकी भी माँ थी, हमारे आपकी तरह उनके भी पिता थे। लेकिन राम ने अपने जीवन में जो मर्यादाओं का विकास किया, राम ने अपने जीवन में जिन परंपराओं का विकास किया, राम ने अपने जीवन में पिता के साथ जिन संबंधों का विकास किया, पत्नी के साथ जिन संबंधों का विकास किया, पुत्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए ये बताया, मित्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए ये भी बताया, पड़ोसी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए ये भी बताया, और हमें आपको जीने की एक नई राह दिखाई। इसीलिए हम उन्हें मानव नहीं महामानव की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज में इन्हीं मूल्यों का विकास करके और एक नया मुकाम तक इस समाज को पहुंचाया। देखिए, त्रुटि रहित ना मैं हूं ना तुम हो, दोनों मनुष्य हैं, ईश्वर ना तुम हो ना मैं हूं। बुराइयां तुम में भी हैं, बुराइयां मुझ में भी हैं, लेकिन परस्पर हम एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकता ना मैं हूं ना झांकते तुम हो। अगर सुधार करना है तो सबसे पहले अपने अपने अंदर सुधार करिए, और हमारे आपके अंदर जो सुधार होगा उसकी जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। हमारे आपके अंदर जो मूल्य आते हैं, एक मुस्लिम के घर जो बच्चा पढ़ता है, एक बौद्ध धर्म में दीक्षित बच्चा, एक जैन धर्म में दीक्षित बच्चा, जो मुस्लिम धर्म में बच्चा पैदा होगा, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल एनालिसिस कर रहा हूं, आप समझिएगा, वो बचपन से ही उसका जो धर्म की अपनी परिभाषा है, जो संस्कार हैं, वो बचपन से ही अपने घर में हिंसा होते देखता है। उसके घर में ही बकरा कटता है, घर में ही मुर्गा कटता है, तो वो बचपन से ही उसको देखता आता है। एक बच्चा जो जैन धर्म में पला पढ़ा है, उसने कभी किसी जीव की हिंसा नहीं देखी। दोनों जब पैदा हुए तब दोनों के मस्तिष्क में कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था मस्तिष्क।
लेकिन जब वो पला बढ़ा परिवार में, तो मैंने कहा ना, आपको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा आप वही सीखोगे। एक बच्चा जो मुस्लिम धर्म में पला बढ़ा, वो जब बकरे को कटता देखेगा तो उसे खराब नहीं लगेगा, क्योंकि बचपन से उसने वही देखा है। तो उसके अंदर उसको हिंसक मानने का भाव ही नहीं आएगा। लेकिन जो जैन धर्म में पला बड़ा बच्चा है, वो जब बचपन से देखता आ रहा है कि किसी भी जीव को मारना हिंसा की श्रेणी में आता है, तो वो बच्चा जब हिंसा देखेगा, तो किसी भी जीव के साथ देखेगा, तो उसकी आत्मा कांप जाएगी। एक दिन आप सबने नाम सुना होगा सिद्धार्थ का। वो पूजा कर रहे थे, जंगल में बैठे हुए थे, वहां वो पूजा में मग्न थे। उनका बड़ा भाई था देवव्रत। देवव्रत धनुर्धारी था। उसने धनुष से एक पक्षी के ऊपर निशाना लगाया और पक्षी के ऊपर उसका तीर लगा, पक्षी आके गिर गया। लेकिन वो गिरा वहां जहां वो सिद्धार्थ पूजा कर रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा कि लहू लुहान एक पक्षी पड़ा हुआ है। सिद्धार्थ ने उसको उठाया और उठाने के बाद सिद्धार्थ ने उसको अपनी गोद में लिया, तीर निकाला। इतने में देवव्रत आ गए, बोले ये पक्षी मुझे दे दो। तो बोले नहीं, ये तो मेरा पक्षी है। तो बोले नहीं, तुम्हारा पक्षी कैसे हुआ, इसको तो मैंने मार के गिराया है। तो बोले गिराया तुमने होगा, बचाया मैंने है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। दोनों अपनी अपनी बात पे अडिग हो गए। राजा के पास मामला पहुंचा। जब राजा के पास पहुंचे तो राजा को दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। राजा को डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि आखिर किसका पक्ष सही है। राजा ने कहा कि कैसे निर्णय लिया जाए कि एक पक्षी किसका है। एक कह रहा है कि मैंने मार के गिराया इसलिए मेरा दावा है, एक कह रहा मैंने बचाया इसलिए मेरा दावा है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्री ने कहा महाराज आप पक्षी को बीच में छोड़ दीजिए, जिसकी तरफ जाएगा ये उसी का पक्षी मान लिया जाएगा। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, हित अनहित पशु पक्षी जाने। सब अपने अपने हित को जानते हैं। चूंकि बचाया सिद्धार्थ ने था, इसलिए वो सिद्धार्थ की तरफ ही चला गया और पक्षी सिद्धार्थ को दे दिया गया। कर्म दोनों ने किए, लेकिन जो कर्म किसी की जिंदगी बचाने के लिए किया जाए, जो कर्म किसी को नया जीवन देने के लिए किया जाए, वही कर्म, वही भावनाएं पूजनीय इंसान को बनाती है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपना दुख तो सबको समझ में आता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा परहित सरिष धर्म नहीं भाई। सभी धर्मों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि दूसरे के हित को ही आप अपना धर्म मान लें, दूसरे के हित करने को ही आप अपना कर्तव्य मान लें। समाज कभी भी केवल व्यक्तिवादी सोच से नहीं चलाया जा सकता, और अगर व्यक्तिवादी सोच से समाज चलाया जाता तो इस समाज में आज केवल सक्षम लोग बचते, अक्षम लोग नहीं बचते। और भारतीय समाज तो त्याग के मूल्य से ही हमेशा चलाया गया। ऐसे ऐसे त्याग करने वाले लोग यहां पैदा हुए हैं कि उनकी कहानी आप सुनेंगे और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। दरअसल जब अंतिम युद्ध होने वाला था मेघनाद का, किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। शक्ति के बाद वाला युद्ध। जब शक्ति लगी, शक्ति के बाद वो फिर से बच गए और उसके बाद फिर एक युद्ध में उसको मेघनाद को हरा दिया। तो मेघनाद को यह एहसास हो गया था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर के अवतार है। तो जब अंतिम बार वो अपनी पत्नी से विदा लेने पहुंचे तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं, बड़े दुख से जा रहा हूं, मां को भी छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें भी छोड़ के जा रहा हूं, और मुझे युद्ध का परिणाम क्या होगा यह भी पता है, लेकिन भावना से हमेशा कर्तव्य बड़ा होगा। मुझे पता है कि मैं इस युद्ध में मार दिया जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं पिता के ऋण को ऋण कर पाऊंगा, चुका पाऊंगा। तो अगर मैं मृत्यु दे के भी
पिता के उस ऋण से उऋण हो जाऊंगा तो मैं अपने को इस धरती का अच्छा पुत्र मानने की कल्पना कर पाऊंगा। आप सोचिए कि उस समय का समाज कितना नैतिकतावादी रहा होगा। ये वो मेघनाद कह रहा है जिन्हें हम कहते थे कि वो राक्षस हैं। ये पारिवारिक मूल्य तो आज के हमारे जैसे मानवों में नहीं है। कौन अपने पिता के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार है, बताइए। और चलिए अच्छी बात है, देखूंगा। वैसे मैं देखता जा रहा हूं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, पर अच्छा है। अगर ये भाव है तो ये सोच ही, देखिए सोच बनेगी तभी कर्तव्य बनेगा, और कर्तव्य करेंगे तभी परिणाम दिखेगा। तो ये राक्षसों के पारिवारिक मूल्य थे कि उसमें भी। और रामायण महाभारत में एक अंतर जानिए। रामायण जब लिखी गई, रामायण के जब पात्र आए, तो रामायण के पात्र में इंसान अलग जगह रहते थे, राक्षस अलग जगह रहते थे। और रावण के यहां पुण्यकर्मी विभीषण ही निकला, बाकी नहीं निकले। और राम के यहां ऐसे लोग नहीं थे, मतलब मानव और राक्षसों की बस्तियां अलग अलग थी, दुश्मन अलग थे और दोस्त अलग थे। उसके कुछ हजार साल बाद महाभारत आई तो शत्रु और नजदीक आ गया। कौन था शत्रु? परिवार का ही। दुर्योधन कौन था? भाई था। मतलब बस्ती कहां गई? नजदीक आ गई। अब कलयुग में देख लीजिए कि आपका सगा भाई, सगी बहन, चाचा, बड़े पापा, भतीजे, आप पेपर में कितनी सारी न्यूज पढ़ते हैं। सगे चाचा ने 3 साल की बच्ची के साथ अमानवीयता की। कहां जा रहे हैं हम? राम ने जब बाली का वध किया था तो उसने पूछा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा ओगुन कवन नाथ महिमारा। तो राम ने जवाब दिया था, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताहि बदे कुछ पाप न होई। स्त्री की तरफ जो बुरी नजर से निगाह डाले उसे वध करने में कोई पाप नहीं होता। इन संस्कारों वाले देश में 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, और हम कहते हैं कि हम मानव हैं। कैसे मानव हैं? आप सोच के देखिए कि प्रगति हो रही है या अवनति हो रही है। जिस राष्ट्र में श्रवण कुमार जैसे मूल्य वाले पुत्र पैदा हुए हों, उस राष्ट्र में लगातार पारिवारिक बिखराव हो रही हैं, लगातार वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। भौतिक प्रगति हो सकता है हम कर रहे हों, लेकिन चारित्रिक और मानवीयता का लगातार ह्रास भारतीय समाज में होता जा रहा है। और अगर ये परंपरा जारी रही तो भौतिक प्रगति समाज को नहीं चलाती, केवल लंका में सोना ही सोना था, सोने की ही लंका थी। लेकिन राम उस लंका को जीतने के बाद भी वहां के राजा नहीं बने, राजा बने अयोध्या के। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो राज्य था वहां सोना भले नहीं रहा हो, लेकिन आदमियों के हृदय में सोना था। मैंने उस दिन भी आपको एक स्टोरी बताई थी, मूल्यों से भी जुड़ी है। आपकी जिंदगी में कई सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्या आने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने संस्कारों से पलायन कर जाइए, आप बुराइयों की तरफ मुड़ जाइए। कर्ण और कृष्ण 2 चरित्र हुए। कर्ण ने कहा कृष्ण से कि मेरे साथ तो मेरी जिंदगी ने केवल और केवल अन्याय किया है, मेरे साथ अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो केवल दुर्योधन। मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, जिस मां ने मुझे पाला, मैं पैदा क्षत्रिय के घर हुआ लेकिन मैं कहलाया असूत पुत्र। मैं जिस गुरु के यहां शिक्षा लेने गया, गलतफहमी के कारण उन गुरु के श्राप का भी कारण बन गया, मुझे श्राप मिला। उसके बाद द्रौपदी के स्वयंवर में जब मैं गया तो मुझे सूत पुत्र कह के अपमानित करके मुझे उस स्वयंवर से बाहर कर दिया गया। मैं जब वहां लड़ने गया
तो श्राप के कारण मेरी विद्या भूल गई और मेरी सगी माँ मैं अर्जुन को मार ना पाऊं इसलिए मेरे सारे हथियार छीन के ले गई। तो मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। मेरे साथ अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो वो दुर्योधन ने किया है, इसीलिए दुर्योधन का साथ देना ही मैं अपना धार्मिक कर्तव्य मानता हूं। कृष्ण ने कहा कि ये तुम उसे बता रहे हो जिसने काल के साई में जन्म ही लिया। मैं जब पैदा हुआ उसके पहले से मेरे मामा कंस मुझे मारने के लिए बैठे थे। मेरे 5 भाई 6 भाई तो पहले ही मार दिए गए थे, एक बहन मार दी गई, तब मैं पैदा हुआ। फिर मेरी जैसे ही पैदा हुआ मेरी माँ छूट गई, यशोदा के पास गया, फिर वहां से यशोदा माँ भी छूट गई। तुम तो गुरु के यहाँ कम से कम पढ़ लिए, मैं तो 16 साल तक पढ़ भी नहीं पाया, गाय चराता रहा। फिर जब मैं अपनी नगरी स्थापित कर दिया तो जरासंध ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा। मुझे रणछोड़ कहा गया, मुझे कायर कहा गया। तुम युद्ध कर रहे हो पर अगर युद्ध जीत रहे हो तो तुम शूरवीर कहलाओगे। मैं इतना सब कुछ होने के बाद सारथी की भूमिका में हूं, युद्ध जीत भी जाऊंगा तो भी मुझे उसका कोई यश नहीं मिलेगा। लेकिन ये रोना धोना बंद कर दो। जिंदगी सबकी चुनौतियों भरी होती है। जिंदगी में अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्म छोड़कर अधर्म का साथ देने लगेंगे। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन, गलत कर्तव्यों का निर्वहन करके यह तर्क देकर नहीं उससे बच सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ इसलिए हम अधर्म में चले गए। अरे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तब तो तुम्हें अन्याय करने वाले के साथ में और नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो तुम्हें बुरा लगा और तुम उस व्यक्ति का साथ दे रहे हो जो लगातार पांडवों के साथ अन्याय के अलावा कुछ किया ही नहीं, और तुम उसे अगर अपना धार्मिक कर्तव्य मान रहे हो तो तुमसे बड़ा भूल करने वाला कोई इस समाज में होगा नहीं। आपके साथ गलत हुआ इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अधर्म का रास्ता चूज कर लेंगे और अधर्म के साथ चले जाएंगे। आपने कभी सोचा कि रावण क्यों मारा जाता है? 2 पात्र हुए, राम और रावण। रावण आपको सबको पता हुआ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, भारी प्रकांड विद्वान थे, शक्तिशाली थे ही, जिससे ईश्वर डरते थे, जिसको मारने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ा, उस कितना शक्तिशाली रहा होगा आकलन कर लीजिए। संपत्ति का कोई बारा पार नहीं था, राम के पास कुछ नहीं था, लेकिन राम के पास जितना था वही सब कुछ था उनके लिए। असंतोष का मूल्य नहीं था उनके लिए। रावण के पास जो था वो पर्याप्त नहीं था। जिसने रामचरितमानस लिखी वो स्वयं ब्राह्मण था, लेकिन अपने जाति के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने मानवीय मूल्यों से समझौता नहीं किया। अपना पात्र बनाया, हीरो बनाया राम को। क्यों? क्योंकि वो मानवीय समाज को एक नई दिशा देने के लिए काम कर रहे थे, वो त्याग के लिए काम कर रहे थे, वो परिवार को एक नई ऊंचाई देने के लिए काम कर रहे थे, वो न्याय के लिए काम कर रहे थे, वो धर्म के लिए काम कर रहे थे। और राम ने यह कहा कि आप भले मानव हो, लेकिन अगर आपके मूल्य मानव जैसे नहीं हैं तो आप वध किए जाओगे। और आप भले वानर हो, भले पक्षी हो, लेकिन अगर आपके मूल्य मानव के हैं तो आप राम के मित्र कहलाओगे। बंदर मानव नहीं थे, बंदर थे, लेकिन उनके मूल्य मानव से अच्छे थे, इसलिए वो पूजे गए। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लेकिन मूल्य अच्छे नहीं थे, इसलिए हर साल हम उसे जलाते हैं और खुश होते हैं। पूजा मूल्यों की होती है, ज्ञान की नहीं, आचरण की होती है। ज्ञान तो उसके पास बहुत था। हर साल हम रावण को जलाते हैं। रावण को जलाने का मतलब है बुरे मानव मूल्य को जलाना, लेकिन हम ये नहीं करते। हम केवल रावण की प्रतिमा जला रहे हैं, बुरे मानव मूल्य नहीं जलाते। अच्छा, जब दशहरे में हम रावण को देखने जाते हैं तो हमारे कौतूहल का विषय राम नहीं होते, रावण होते हैं। यह है कलयुग। कोई कभी दशहरे में जाके देखता है राम कहाँ है? रावण कितना बड़ा बनाया गया ये देखने जाते हैं हम दशहरे में।
मतलब राम जैसे नायकों के देश भारत में हम खलनायक रावण को देखने जाते हैं, और उसको जितनी ऊंचाई दे दिए जाए हम उतना ही खुश होते हैं। फिल्मों में भी हम यही करते हैं। हमें पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं पसंद आते, नेगेटिव कैरेक्टर पसंद आते हैं। शोले फिल्म चली तो सबसे फेमस किरदार कौन सा हुआ? अभी एक पिक्चर और आई थी, पुष्पा, है, तस्कर को फेमस बना दिया। इसका मतलब हमारे आपकी जिज्ञासा का विषय अब बुरे मानव मूल्य वाला हीरो है, अच्छे मानव मूल्य वाला हीरो नहीं है, बुरे मानव मूल्य वाला हीरो है। यही कारण है कि समाज में बुराइयां ज्यादा फैल रही हैं। रावण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं पुलिस अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, प्रशासन अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप ये जान लीजिए कि किसी भी शासन व्यवस्था को नागरिकों का चरित्र चलाता है, और नागरिकों का चरित्र होगा क्या? जो उसके मानव मूल्य होंगे। मानव मूल्य हैं कहाँ? हम सबकी अंतरात्मा में। और कानून कहाँ है? बाहर। आपने कभी सोचा अंधेरे में अपराध क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि अंधेरे में कानून अनुपस्थित होता है, और हम जो अपराध नहीं करते उसके पीछे यदि कानून का डर है केवल, तो हमें जहां मौका मिलेगा वहीं अपराध कर देंगे। और अगर हमारे अंदर के मूल्य हैं कि हमें अपराध नहीं करना, गलत नहीं करना, किसी को नहीं सताना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी के साथ अभद्रता नहीं करनी, किसी के साथ हिंसा नहीं करना, किसी का सामान नहीं चुराना, अगर ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, ये हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस वाला रहे तभी हम सुधरेंगे। इसीलिए हम आप जब गाड़ी लेके जाते हैं टू व्हीलर, तो अगर चौराहे में खड़ा है ट्रैफिक वाला चेक करने वाला हेलमेट, तो लगा लिया और जैसे ही निकले उतार लिया। क्यों? क्योंकि कानून के डर से हमने मान लिया। हमारे अंदर हेलमेट लगाने का मूल्य नहीं आ पाया हमारे जहन में। जिस दिन आ जाएगा उसी दिन हम सुधर जाएंगे, फिर पुलिस की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं आया तो पुलिस भर हमें नहीं सुधार सकती। गांधी जी ने कहा था कि जब तक हमारे अंतर मन का विकास नहीं होगा, हमारे अंतर मन की पवित्रता नहीं बनेगी, तब तक केवल कानून किसी राष्ट्र को नहीं चला सकता। और आप ये बताइए कि यदि हम सबके मन में ही वो मूल्य नहीं रहेंगे तो पुलिस कितनी रख सकते हैं? और किसी राष्ट्र का चरित्र क्या होगा? जो उस राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों का चरित्र होगा। और नागरिकों का चरित्र बनेगा कैसे? उसके पारिवारिक मूल्य से, उसकी संस्था से, जहां वो पढ़ाई करेगा, वो जिस सोसाइटी में रहेगा वहां के लोगों को देख के वो बच्चा सीखेगा। इसीलिए आप जिस लर्निंग फेज में हैं, ये सारी चीजें अभी से आप जान लीजिए, और जान भर नहीं लीजिए, अपने आचरण में उसे समाहित भी करते जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे अपने आचरण का हिस्सा नहीं बना पाएंगे तो फिर जब चाहेंगे तब आपके आचरण का हिस्सा नहीं बन पाएगा। आप जब चाहेंगे तब आप अपने में कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखी जाती हैं। और हमारे आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, जो परिवार है, उसमें हम आपने सबने सफलता का पैमाना केवल ज्ञान हासिल करना मान लिया है। बाकी गुण हम मानते हैं कि वो किसी काम के नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल अधूरा है अगर आपके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने जीवन में जितनी अच्छाइयां समाहित करेंगे, आपको केवल अपने जीवन में एक भूमिका का निर्वहन नहीं करना। राम अगर केवल धनुष भर अच्छी चलाते, कृष्ण केवल अगर बांसुरी भर चलाते बजाते, तो इतने फेमस नहीं हुए होते। उन्होंने अपने अच्छे पुत्र होने का निर्वहन किया, अच्छे पिता होने का निर्वहन किया, अच्छे पति होने का निर्वहन किया, अच्छे मित्र होने का निर्वहन किया, अच्छे पड़ोसी होने का निर्वहन किया,
अच्छे राजा होने का निर्वहन किया। मतलब कई सारी भूमिकाओं का एक साथ निर्वहन कर किया, तब जाकर वो सफल मानव कहलाए, महामानव कहलाए। आपके जीवन में भी एक भूमिका नहीं आनी, कई सारी भूमिकाएं एक साथ आनी है, और उन सारी भूमिकाओं का निर्वहन यदि आप नहीं करेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। हमारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं। भटके कैसे, किस संदर्भ में कहा जाए? उनको यही नहीं पता कि जीवन जीना कैसे है। आज की डेट में, आज के का जो समय है वो टोटली सोशल मीडिया का दौर है। उस सोशल मीडिया के दौर में अच्छी सूचनाएं, हमें प्रामाणिक सूचनाएं मिलती रहें, और हमारा मस्तिष्क यदि खुला है, हम सारी चीजें समझ रहे हैं, तो ही हम जान पाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपने मूल्यों से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। आपने रामायण का एक पात्र सुना होगा, कुंभकर्ण। जब अंतिम युद्ध चल रहा था तब कुंभकर्ण को जगाया गया। आप सबको पता होगा 6 महीने में एक बार जगते थे। कुंभकर्ण जब जगे तो पूछे कि क्यों मुझे जगाया गया? तो उन्होंने कहा आपको युद्ध में जाना है। तो बोले किसके साथ युद्ध में जाना है? तो बोले राम के साथ। बोले राम के साथ हमारा क्यों युद्ध हो रहा है? बोले आपके बड़े भैया ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। तो बोले उनकी बुद्धि फुर गई है जो उनका अपहरण करके ले आए हैं जगदम्बा का। खैर वो रावण के पास गया, रावण को उसने समझाया कि आपने किससे बैर मोल लिया, क्यों ऐसा किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रावण ने कहा कि तुम अगर इतना डरते हो तो तुम युद्ध में मत जाओ, मुझे समझाओ मत, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, और जाओ मैं तुम्हारे बिना भी युद्ध जीत लूंगा। तो बोले भैया आपने मुझे समझा नहीं, मैं तो आपको समझा रहा था क्योंकि समझाना मेरा अधिकार भी है और समझाना मेरा कर्तव्य भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं युद्ध करने जाऊंगा। लेकिन एक बात भैया, अगर मैं मारा जाऊं युद्ध में तो आप मान लेना कि वो ईश्वर के अवतार हैं, और आप जाकर उनसे समझौता कर लेना ताकि हमारे वंश का नाश ना हो। ये कौन कह रहा है? कुंभकर्ण, जिसको आप राक्षस कह रहे हैं। भाई के प्रति समर्पण देखिएगा। तो रावण ने कहा क्या करूंगा ऐसे राज्य का मैं जिसमें तुम्हारे जैसा भाई ही नहीं रहेगा। इन पारिवारिक मूल्यों के देश में इतनी पारिवारिक गिरावट आ गई है कि भाई भाई के बीच मुकदमे चल रहे हैं, भाई भाई के बीच भाई भाई की जान लेने के लिए उतारू है, और दोनों राम की पूजा करते हैं और सुबह फिर कचहरी जाते हैं मुकदमा लड़ने। दोनों राम के उपासक हैं, दोनों राम की पूजा करते हैं, और जब राम और भरत मिलाप होता है तो दोनों आंसू बहा बहा के रोते भी हैं, और फिर दोनों सुबह पैंट शर्ट पहनेंगे, फाइल लेंगे और वकील के पास पहुंच जाएंगे, वहां मुकदमा लड़ेंगे। ऐसी पूजा कर रहे हैं हम, ऐसे आराध्य हैं हमारे। राम ने यही शिक्षा दी है आपको। वो लोग क्यों लड़ रहे थे आपस में? राज्य छोड़ने के लिए लड़ रहे थे, यहां 1 फुट के लिए जान लेने के लिए लड़ रहे हैं। जब 14 वर्ष बाद राम आए, 14 वर्ष राम नहीं थे तो उनकी जगह में शासन कौन कर रहा था? खड़ाऊं उनकी। जब 14 वर्ष बाद आए तो उन्होंने राज्य उनको सौंप दिया, ये लीजिए भैया अपना राज्य संभालिए। मैं आपकी थाती को संभाले हुए 14 साल किसी तरह व्यतीत किया। आप सोचिए कि यदि आज का मानो रहा होता और उसके पास वो 1400 रुपया रख के गया होता तो लौट के आता तो 1400 रुपया भी नहीं देता उसको लौटा के। राज तो छोड़ दीजिए 14 साल बाद। जब आप में त्याग की भाव विद्यमान होंगे, जब आप में दूसरे के लिए समर्पण के भाव विद्यमान होंगे, जब आप में दूसरे के प्रति सेवा भाव विद्यमान होगा, तभी आप पूजे जाएंगे, आप सोसाइटी में याद किए जाएंगे, आप परिवार में अपने परिवार को एक नई दिशा देने वाले एक युवा बनेंगे। ये देश, ये समाज, ये परिवार और ये मित्रता
स्वार्थ से नहीं, त्याग से चलती है। संबंधों का काम ही है त्याग करना। अगर आप त्याग करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप संबंध नहीं चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह था कि हमारे भारतीय समाज के जो अपने मूल्य हैं, उन मूल्यों को जीवित रखना है और उसकी धरोहर आप लोग ही हो। अगर नई जनरेशन भटकाव से दूर रहेगी और नई जनरेशन अपने संस्कारों को पकड़े रहेगी तो हम आधुनिकता भी अपने में समाहित करेंगे, लेकिन अपनी जड़ों को बचाए रखते हुए। आपको अपनी मूल जड़ों को खोना नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। कल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा हो, ऋषि सुनक आए थे यहां, देखा आपने? ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए हैं, पूरी तरह से आधुनिक समाज वहां। आप सोचिए कि उनका और उनकी पत्नी का पहनावा क्या था। आप सोचिए कि जब वो मंदिर में गए तो कैसे साष्टांग दंडवत थे। एक गांव का छोटा सा बच्चा भी जब गांव छोड़ के शहर आ जाता है तो फिर उसे पूजा पाठ, धर्म और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, माता पिता का सम्मान करना सब दिखावा लगने लगता है। वो व्यक्ति तो यहां से इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसके बाद भी आप उसके संस्कारों के प्रति उनका समर्पण और उनका त्याग देखिए। आप इतना बदलाव आ गया है। मेरा एक परिचित है, वो सीओ की पोस्ट पा गया, बड़े सामान्य घर का लड़का था। वो अपने घर गया, नया नया पोस्ट पाया था, गाड़ी वाड़ी नहीं खरीद पाया था, गाड़ी नहीं मिली थी। वो जब गांव से जा रहा था तो खेती-बाड़ी वाला घर था, तो उसके पिता ने उसके खाने के लिए एक बोरी वो चावल और दाल रख दिया। अब वाहन तक चलते नहीं थे, थोड़ी पुरानी किस्सा है, तो वो उसको पहुंचाने ले आए। बस स्टैंड तक वो पहुंचाया। जब वो वहां खड़े थे, सर में रखे, बेटा आगे आगे सूट बूट में चला जा रहा है और पीछे से वो आ रहे हैं। बस में उसका एक मित्र मिल गया, बस में उसकी बोरी लदाई गई। बस में जब वो चढ़ा तो पूछा कि साथ में कौन आए थे, तो बोले मेरे नौकर आए थे। किसको? पिता को। अपने पिता को। ये मूल्य बच्चे हैं हमारे आपके। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो जहां पहुंचा है उसको पहुंचाने में उसकी अकेले की प्रतिभा नहीं है। एक दिन रात में यशोदा तो रोया ही करती थी, नंद बाबा तेजी से रो रहे थे, तेज से रो रहे थे। जब पत्नी ने पति को रोते देखा तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए और वो ज्यादा चिंतित हो गई। जो कभी नहीं रोते, अगर वो रोने लगे तो डर जाता है आदमी कि ये क्यों रो रहे हैं। तो उसने पूछा कि क्यों रो रहे हैं। तब तक कृष्ण जा चुके थे। कृष्ण की याद आ रही है क्या? तो बोले कृष्ण की क्यों याद आएगी, वो तो हमारे छोटे से घर में रहता था, अब तो वो बड़े महल में रह रहा है, राजा बन गया है, उसकी याद मुझे क्यों आएगी। तो बोले फिर किसकी याद आ रही है? तो बोले आप भूल गए, आप के कृष्ण को कान्हा बनाने के लिए, द्वारिकाधीश बनाने के लिए आपकी एक पुत्री ने अपना बलिदान दिया है। आप सबको पता है क्या? यशोदा की पुत्री वहां गई थी और उसको कंस ने मारा था, माया नाम था उसका। तो बोले कृष्ण आज यदि कान्हा बने हैं, कृष्ण आज यदि द्वारिकाधीश बने हैं, कृष्ण आज यदि तारणहार हैं, कृष्ण आज यदि अर्जुन के सारथी बने हैं, तो उसके पीछे यशोदा की उस माया रूपी बिटिया का बलिदान शामिल है। कोई व्यक्ति जहां पहुंचता है उसे पहुंचाने में बहुत सारे लोगों के सपने गिरवी होते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग गरीब छात्र होंगे जिनके पास हो सकता है कि मंथली खर्च चलाने के लिए उनके माता पिता के पास पैसा नहीं हो, फिर भी अपनी सारी भावनाओं को वो दबाते हुए, अपने सारे सपनों को दबाते हुए, अपनी सारी इच्छाओं को मारते हुए वो आपको इस आशा के साथ पढ़ा रहे हैं कि एक दिन पढ़ लिख कर ये हमारे कुल का गौरव बनेगा। इसलिए जब कभी पढ़ के आप तैयार हो जाइएगा तो उस माता पिता को कभी भूलिएगा मत। आप अगर कभी कोट पैंट पहन के घर जाइएगा और अगर वो
खेत में पानी लगा रहे हो और उनके शरीर में कीचड़ लगा हो तो उनसे गले मिलने में कोताही मत बरतना कि कोट खराब हो जाएगा। ये जो जीवन आपका है ये बहुत सारे लोगों के संघर्ष का परिणाम है। सामान्य व्यक्ति, सामान्य घर का जो बच्चा होता है उसके माता पिता को कितना संघर्ष करना पड़ता है उसका अंदाजा नहीं है आपको। मुझे अंदाजा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे एक फेज ऊपर आ चुका। मैं इस समय पुत्र की भी भूमिका में हूं और पिता की भी भूमिका में हूं, इसलिए मैं दोनों दर्द जानता हूं। आप भी जानेंगे लेकिन समय लगेगा। इसलिए कभी भी आप अपने आवेश में आकर और कभी भी अपने गुस्से में आकर अपनी भावनाओं में नियंत्रण खोकर उन माता पिता और बड़े भाई बहन के साथ कभी अभद्रता मत करना। आपको लगता है कि आप दरअसल एक आजकल की जनरेशन में एक भाव पैदा हो जाता है, जैसे ही वो टॉप करता है या अच्छे नंबर ला लेता है तो उसे लगता है कि मैंने किसी के ऊपर एहसान कर दिया है, और वो फिर घर में बाकी सब लोगों के साथ ऐसे कड़क से बात करता है अकड़ के कि उसको देखते बनता है। और इंजीनियरिंग में ये गुण बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं ऐसा करना। वो आपका एक पहलू है अच्छा नंबर लाना, सब पहलू नहीं है। अभी जीवन के बहुत सारे फेज सीखने बाकी हैं। अभी तो जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और बहुत सारे टॉप करने वाले फेल हो जाएंगे, फेल करने वाले टॉप में पहुंच जाएंगे। इसलिए पढ़ाई, एक समय कहा जाता था विद्या ददाति विनयम, अब है विद्या ददाति अहंकारम। विनय नहीं दे रही है, अहंकार दे रही है। हम सब अहंकार से भर जाते हैं कि हमने भी कर लिया है, हमने एमटेक कर लिया है, हमारा 10 लाख का पैकेज हो गया है, तो अब हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा है ना? इन सबसे दूर रहना है। हमारा काम सही समय पे आपको मुख्य बिंदुओं से परिचय कराना है, जो मेरे ख्याल से इस इंडक्शन प्रोग्राम में आने से पहले कभी इस तरह के टॉपिकों पे चर्चा हुई क्या? हुई नहीं। उसी का परिणाम यह है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग जितनी बातें यहां हो रही हैं उसको सबको अडॉप्ट कर लोगे, लेकिन मेरा यह दावा है कि 10% 20% लोग तो जब कभी भी ऐसा करोगे तो मन के किसी कोने में आएगा। मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब में, यदि राम आराध्य तो पारिवारिक बिखराव क्यों। उसके बाद मेरे पास 10 मैसेज आए कि सर हमारा पारिवारिक विवाद सुलझ गया। इसको देखने के बाद देखा बहुत सारे लोगों ने, और 10 आए। तो अगर मैंने 10 तक अपनी बात पहुंचा ली तो मेरा काम सार्थक हो गया, और हो सकता है कि आप 10 अगले 10 तक पहुंचा दें। चैन ऐसे ही बनती है जैसे ही बुराई की चैन बनती है। उस बुराई की चैन को तोड़कर आपको अच्छाई की चैन बनाना है, मानव मूल्यों को बढ़ावा देने की चैन बनाना है, पारिवारिक बिखराव रोकने की चैन बनाना है, भाई भाई के बीच विवाद को सुलझाने की चैन बनाना है, भाई बहन के बीच अच्छे संबंध विकसित करने की चैन बनाना है, और अच्छा इंसान बनने की चैन बनाना है। नशे सिक्के जैसे मूल्यों से दूर रहना है। इस पर बहुत सारा बोला जा चुका है, इसलिए मैं उधर उस बात पे नहीं आता हूं। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आपको अच्छा इंजीनियर के साथ साथ अच्छा इंसान, अच्छा साथी, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छी बहन बनना है, और साथ में देश का जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। और वो तभी संभव है जब हम अपने मानव मूल्यों को सुरक्षित रखें, और सबसे पहले एक अच्छा मानव बने। और एक अच्छा मानव का होने का मतलब है हम अपने में अच्छे मानवीय मूल्यों को समाहित करें। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा जीवन न केवल सार्थक होगा बल्कि हम अपने अलावा बहुत सारे लोगों को खुशी दे पाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Once again, put your hands together for sir.